हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। और आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे इकाई 1 है खंड क, जो कि क्लास 10th भूगोल है और चैप्टर का नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन। तो फ्रेंड्स चलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। शक्ति का अर्थ दिया हुआ है शक्ति अर्थात यहाँ पे ऊर्जा। शक्ति मतलब शक्ति का अर्थ यहाँ पर ऊर्जा से है, जो कि क्या है, विकास की कुंजी है। शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास की कुंजी है। मानव सदियों से ही अपने विभिन्न क्रियाकलाप हेतु शक्ति यानी कि एनर्जी के जैव एवं अजैव रूपों का प्रयोग करते आ रहा है। मानव ने पारंपरिक चरणों में अपने शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, फिर पशुओं को परिवहन के कार्य हेतु प्रयुक्त किया। जबकि पहले जो मनुष्य है अपना शारीरिक शक्ति से कोई भी काम करता था, फिर बोझ ढोने के लिए पशु को परिवहन के रूप में कार्य किया। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पशुओं का सहायता लिया गया। उसके बाद किया मानव के आर्थिक क्रियाकलाप के बढ़ने के साथ ही ऊर्जा या शक्ति के नए नए स्रोतों की खोज हुई। मशीनों को चलाने के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाने लगा। शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ। कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ। शीघ्र ही इसका प्रसार यूरोप के अन्य देशों में हो गया। समय बीतने के साथ ऊर्जा के नए स्रोत विकसित हुए। पेट्रोलियम ने कोयला का स्थान ले लिया। कालांतर में परमाणु शक्ति का विकास किया गया। आज शक्ति अथवा ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगिकरण के आधार हैं। यही कारण है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत एवं आणविक ऊर्जा के स्रोतों को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा गया है। शक्ति संसाधन के प्रकार आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं। उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति दो प्रकार के हैं, सतत शक्ति एवं समापनीय शक्ति। सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल आदि सतत शक्ति स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विखंडनीय तत्व समापनीय शक्ति स्रोत के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट दिया है फ्रेंड, उपयोगिता के आधार पर जो है ऊर्जा को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्राथमिक ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा रेडियोधर्मी खनिज आदि अन्य। दूसरा गौण ऊर्जा जैसे विद्युत, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। आगे है फ्रेंड्स, स्रोत की स्थिति के आधार पर यहाँ देखिए शक्ति संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्षयशील शक्ति संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज आदि, ये सब जो हैं क्षयशील शक्ति संसाधन है। नेक्स्ट है फ्रेंड, तथा दूसरा अक्षय शक्ति संसाधन जैसे कि प्रवाही जल, पवन लहरें, सौर शक्ति आदि, ये सब है अक्षयशील शक्ति संसाधन। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत हैं। पहला है फ्रेंड्स जैविक ऊर्जा स्रोत तथा अजैविक ऊर्जा, दूसरा अजैविक ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति तथा इंजन शक्ति, खनिज ऊर्जा आदि को अजैविक शक्ति स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। शक्ति के स्रोतों को समय के आधार पर पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, पारंपरिक तथा सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के उदाहरण हैं। आधुनिक काल में शक्ति मुख्य स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रवाहित जल एवं आणविक खनिज के अध्ययन के साथ साथ सौर शक्ति मतलब सूर्य का ऊर्जा, पवन शक्ति, ज्वारीय शक्ति, भूतापीय शक्ति तथा जैव शक्ति का भी अध्ययन आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, पारंपरिक ऊर्जा शक्ति स्रोत। इसको पढ़ते हैं। पारंपरिक ऊर्जा शक्ति स्रोत में क्या आएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये पारंपरिक शक्ति संसाधन हैं तथा ये समाप्य संसाधन हैं, मतलब कि ये समाप्त हो जाते हैं। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया। 2007 से 8 में कोयले का कुल उत्पादन इतना मिलियन टन था। भौगोलिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला दिया हुआ है गोंडवाना समूह। इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। पहला दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानंदा घाटी, चौथा वाधा गोदावरी घाटी। दूसरा है फ्रेंड्स टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ। यह 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। टर्शियरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स, कोयले का वर्गीकरण। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला एंथ्रेसाइट्स। यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। जलने पर यह धुआं नहीं देता है तथा देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा गया है तथा धातु गलाने के काम में आता है। दूसरा कोयला का प्रकार है फ्रेंड्स बिटुमिनस। यह 70 से 90% कार्बन की मात्रा धारण किए हुए रहता है तथा इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। तीसरा है लिग्नाइट। यह निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है। यह कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं देता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। चौथा है पीट। इसे में कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है एक कॉलम में वर्ष दिया हुआ है और उत्पादन मिलियन टन में दिया हुआ है। देखिए 2005 से 2006 में 407 मिलियन टन उत्पादन हुआ था कोयला का और 2006 से 2007 में 431 मिलियन टन, 2007 से 2008 में 456 मिलियन टन था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र। ये देखिए झारखंड। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में पहला स्थान है। यहाँ देश का 30% से भी अधिक कोयला का सुरक्षित भंडार है तथा उत्पादन 23% से अधिक है।
झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ भाग इसी राज्य में पड़ता है। धातु उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कोयला इन्हीं दामोदर घाटी क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। लोहा इस्पात कारखाने को अधिकतर कोकिंग कोल भी कहीं भी इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इस कोयला क्षेत्र का महत्व अब घटता जा रहा है। 1970 में इस क्षेत्र से देश का 47% कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 2004 से 5 में घटकर यह मात्र 23% रह गया। देखिए फ्रेंड्स, भारत और कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे जहाँ जहाँ सिंबल दिया गया है, यहाँ से कोयला का उत्पादन होता है। देखिए ये सब सिंबल था। चित्र दिया है 1 भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा, किंतु उत्पादन में यह भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन 16% होता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के मुख्य कोयला क्षेत्र चिरी मिरिक, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर आदि हैं। हादोरंड, कोरबा एवं मांड रायगढ़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं। आगे है फ्रेंड्स उड़ीसा। उड़ीसा में देश का 1/4 कोयले का भंडार है, पर उत्पादन मात्र 14.6% ही होता है। लालचर में कोयला का विशाल भंडार है, पर यह उच्च कोटि के न होने के कारण वाष्प एवं गैस बनाने के काम में आता है। महाराष्ट्र, यहाँ भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित है, पर उत्पादन देश का 9% से भी अधिक होता है। इस राज्य से अधिकतर कोयला चंदावरधा, कपाटी तथा वंदेर से प्राप्त होता है। आगे है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। इस राज्य में देश का मात्र 7% कोयले का भंडार है, क्योंकि अधिकांश कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। यहाँ अब प्रमुख कोयला उत्पादन सिंगरौली, सोहागपुर, लोहिला तथा उमरिया में होता है, तथा दूसरा कोयला उत्पादक सतपुड़ा क्षेत्र का पेंच, कान्हन, पथखेड़ा एवं मेहपानी है। नेक्स्ट है फ्रेंड पश्चिम बंगाल। यह राज्य सुरक्षित भंडार की दृष्टि से देश का चौथा, उत्पादन में 7वां स्थान रखता है। रानीगंज सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग झारखंड में पड़ गया। कुछ कोयला दार्जिलिंग में भी पैदा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स एक मैप दिया हुआ है, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र को इसमें दिखाया गया है। आगे है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं। टर्शियरी युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का होता है। यह कोयला मेघालय के दारी-दरगिरी, चेरापूंजी, लेतरिंगु, माओलोंग और लांगरिन क्षेत्र से निकाला जाता है। ऊपरी असम में माकुम, जयपुर, नजीरा आदि कोयले के क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश में माचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र हैं। जम्मू और कश्मीर में कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स एक मैप दिया हुआ है, जिसमें कि दिखाया गया है पारंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला
और तेल का भंडार है। मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस है। आगे देखते हैं लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है एक निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें नमी ज़्यादा तथा कार्बन कम होता है, अतः धुआं अधिक देता है। लिग्नाइट कोयले का भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है। यहाँ देश का 94% लिग्नाइट कोयले का सुरक्षित भंडार है। यहाँ नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोयले का खनन करती है। यह कोयला राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शक्ति समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। पेट्रोलियम शक्ति के स्रोतों के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमान के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल 17 अरब टन कुल भंडार जो है 17 अरब टन है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1959 में खंभात के तेल क्षेत्र की खोज हुई। 1975 ईस्वी में मुंबई हाई में तेल का पता चल गया। इसके बाद भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। नेक्स्ट है फ्रेंड तेल क्षेत्रों का वितरण। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला पूर्वी उत्तरी प्रदेश है। यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। लगभग 1 शताब्दी तक यह भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के विशाल तेल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि हैं। अरुणाचल प्रदेश का निगुर और नागालैंड का बुरहोल्ला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स गुजरात क्षेत्र। यह खंभात के बेसिन तथा गुजरात मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। इसके प्रमुख उत्पादन अंकलेश्वर, कनलोक, नवगांव, कोवांसा, मेहसाना आदि हैं। तीसरा दिया है मुंबई हाई क्षेत्र। यह क्षेत्र मुंबई तट से 166 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट, ये देखिए फ्रेंड्स पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है। इसमें पेट्रोलियम संभाव्य का क्षेत्र दिया हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है तेल एवं गैस के व्यावसायिक उत्पादन हेतु सत्यापित बेसिन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स ज्ञात उपलब्धता वाले बेसिन। इसमें लिखा हुआ है तेल व गैस के बेसिन जो महत्वपूर्ण नहीं है। और इस सिंबल में दिया हुआ है अनिश्चित संभावना वाले क्षेत्र। और चित्र जो दिया हुआ है फ्रेंड्स दिया हुआ है भारत में पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र का दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स नामक मंच बनाया गया है। यहाँ आगे यहाँ लिखा हुआ था देखिए सम्राट क्या है
यह समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल का भंडार अनुमान है। यहाँ का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुंचाकर परिष्कृत किया जाता है। इस क्षेत्र से 2004 से 5 में 22,424,000 टन तेल का उत्पादन हुआ था, जो भारत के कुल उत्पादन का 66% है। इस क्षेत्र के दक्षिण एक और तेल क्षेत्र का पता चला है, जिसका भंडार मुंबई हाई से भी बड़ा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए भारत, यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन दिया हुआ है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र, इसका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए यहाँ पूर्वी तट, यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है पूर्वी तट प्रदेश। इसमें यह जो है कृष्ण, गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। नारीमन और कोविलपल्ल कावेरी प्रदेश के मुख्य तेल क्षेत्र हैं। कुछ समय पूर्व गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में भी तेल की खोज हुई। वाडमेर बेसिन, इस बेसिन के मगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तेल परिष्करण। कुओं से निकाला गया कच्चा तेल अपरिष्कृत एवं अशुद्ध होता है, अतः उपयोग के पूर्व उसे शोधक कारखानों में परिष्कृत किया जाना आवश्यक होता है। उसके बाद ही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, स्नेहक पदार्थ तथा अन्य कई वस्तुएं प्राप्त होती है। 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। 1954 में दूसरी परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित किया गया। इसके बाद तेल शोधन में भारत ने काफ़ी विकास किया। आज देश में 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में तथा मोटर गाड़ी चलाने में किया जा रहा है। भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की संचित राशि 700 अरब घन मीटर है। वर्ष 1984 से 85 में कुल उत्पादन 723 करोड़ घन मीटर था, जो 2004 से 5 में बढ़कर 382 करोड़ घन मीटर हो गया। प्रायः पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं। 1984 में प्राकृतिक गैस की प्राधिकरण की स्थापना देश के प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण एवं विपणन हेतु किया गया, जो 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश में फैले उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। देखिए फ्रेंड, भारत में तेल शोधक कारखाने, देखिए यहाँ पे, देखिए ये सब सिंबल दिया हुआ है, ये सब तेल शोधक कारखाने हैं। देखिए ये सब संकेत दिया हुआ है। वर्तमान निर्माणाधीन, यहाँ सब तेल शोधक कारखाने हैं, भारत के तेल शोधक कारखाने। नेक्स्ट है फ्रेंड, विद्युत शक्ति, जो कि हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। पढ़िए फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए, चैप्टर को अच्छे से समझिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट टॉपिक विद्युत शक्ति के
ये साथ हम लोग चलेंगे, आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।